शफ़क़त फरमाएँ, तो आप जब तक हरम में रहेंगे हम भी इंशाअल्लाह आपके साथ ही बैठेंगे उधर। माशाअल्लाह ताला, तो हम तो माशाअल्लाह ताला। यूँ समझ लें कि यानी इन्हीं के कदमों का सदका ही जो है अपना रास्ता छोड़कर, वरना जिस रास्ते में दलदल में हम फँस चुके थे, मौलवियत के जाल में हम फँस चुके थे, शायद वहाँ से मेरा उस्ताद जो है ना, वहाँ सईद अहमद असद साहब हैं, जी, जी, जी। फैसलाबाद वाले, तो पढ़ा अच्छा। मैंने उनसे है, लेकिन देखें वहाँ से निकलना और फिर मौलवियत का पैसा इकट्ठा करना, अनाथ खानी का, या इस तरीके से जो पैसे आपको पता है जिस तरीके से मौलवी हज़रात करते जी, हैं, जी, हम भी जी, उसी जी। दलदल में फँसे हुए थे। तो अल्लाह, बस ये अल्लाह। जैसे-जैसे मिलते गए, ये एक ऐसा घराना है, अगर ये घर हमको ना मिलता या ये लोग जिनसे आज हम वाबस्ता हैं अगर ना मिलते, हुँ, हुँ, तो हुँ। खुदा रहा हमें मालूम ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए सुभान होते। अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। ये तो अल्लाह अच्छा, की मुझे नेमत। ये अपना अफ़ज़ल भाई आपकी बात काट रहा हूँ, माज़रत। ये जो जी, आपने बात की है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। वाक़ई इस बात के हवाले से मैं आपको थोड़ी-सी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ी बात की है। वाक़ई ये घराना ना मिलता तो हम लोग तो बर्बाद बर्बाद हो चुके हुए थे, बल्कि वो मैं एक यहाँ पे एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि हम लोग ना वो शराब को ज़मज़म समझ के पी रहे थे और बड़ा मस्त होके पी रहे थे। जी बिल्कुल और ऐसे ही है। और मैं आपको बताऊँ कि ये एक नेट के ऊपर, पता नहीं आप नेट पे इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? इसहाक जी, भट्टी एक बंदा है नेट के ऊपर, उसके ऊपर जी, ना काफ़ी उस लानती ने ना काफ़ी फ़ज़ूलियात बकवासात की हुई हैं। तो मैं जी, सोच जी। रहा हूँ कि उसकी वजह से अल्लाह ना करे कोई बंदा मतलब मुतज़लज़ल हुआ हो, अगर कोई हो गया उसकी वजह से, तो इसकी कितनी बदबख्ती है इस बंदे की, इस आग भट्टी की, कि इसने हक वालों से दूर किया लोगों को। ये देखें हुज़ूर, जो नफ़ाक होता है ना, किसी न किसी दिन खोल कर ज़रूर सामने आ जाता है, ठीक है? हाँ, ये तो है, ये तो है, ये हाँ, तो तो है। नफ़ाक उसके दिल के अंदर वो आज से नहीं था, पहले से मौजूद था। आखिर जो नस्ल का भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, जो बड़ों की बेअदबी और गुस्ताखी करता है ना, जी, जी, उसकी बिल्कुल। कुरान से भी दलीलें हैं, हदीस से भी दलीलें हैं कि जो बड़ों का बेअदब बनता है ना, तो वो उसकी नस्ल में फ़र्क होता है। यानी इसका उसका अपना कसूर नहीं होता, उसकी नस्ल के अंदर कसूर होता है। यानी कि वो यानी कि वो चाह कर भी नहीं बदल सकता। वो कभी ना नहीं कभी उसके बदला जा ज़हरीले असरात बाहर आ ही जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि जो हुँ, एतराज़ होता है ना, एतराज़ उसका जवाब दिया जा सकता है। अभी जो हुँ, हसद है इसका क्या जवाब दिया जा सके? वो अपनी हसद की आग में जल रहा है। जैसे वो हुँ, यूँ समझ लें कि जिस घर से उसने खाया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। बस यही है, जिधर से सब कुछ सीखने को मिला। हमने भी हुँ। राहत भाई किताबें जब तक पढ़ी थी ऐसे ही थी, जैसे गधे के ऊपर सवार की हुई हैं, जैसे गधे के ऊपर रखी हुई हैं। जी, कोई जी, पता जी। नहीं था, कसम अल्लाह की खाकर कहते हैं, कुछ पता नहीं था। दुनिया बस दुनिया ही दुनिया और थी ऐसे और ही, कुछ ऐसे नहीं ही, था। ऐसे ही। मुझे लेकिन यकीन करें, मुझे जैसे-जैसे 2-3 साल हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं, मैं भी फ़िक्र के साथ वाबस्ता हुआ हूँ। जी, जी। तो मेरा समझ लीजिए कि घरवालों के साथ बिल्कुल बरअक्स मैं चलता हूँ ना, जब बरअक्स चलता हूँ, तो जी, वो जी। मुझे ये नहीं कहते कि तू गलत करता है। वो कहते हैं तू हुँ। कर ठीक रहा है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है जो तू सारे काम करता है या कर रहा है, हाँ, तो ये कैसे जी, होगा जी। ये? मेरा यहाँ पर ना एक सऊदी के साथ मेरा उसके साथ दोस्ती है काफ़ी। तो अच्छा। उसको मैंने एक दफ़ा चिश्ती साहब का बयान था एक, मोमन डरते हैं हुँ, और इस हुँ। तरह की 2-3 जो तकरीरें थी, मैंने उसको यानी उसका मफ़हूम सारी तो नहीं समझा सकते थे, अरबी के अंदर कुछ समझाया कि ये बातें हैं, 4-5 जो आपकी तालीम की फ़िक्र का जो निचोड़ था ना वो बोला। हुँ, तो वो हुँ। एक उसने एक आगे से जुमला बोला, तो मैं जब किबला हज़रत साहब के पास गया तो उधर मैंने ये बयान किया कि हुज़ूर मैंने ऐसे सऊदी के साथ बात की थी, तो वो कह रहा था कि अगर इस फ़िक्र के ऊपर चलते हैं तो फिर समझ लो कि तुम दुनिया में अकेले हो, यानी अकेले हो जाओगे। ऐसे ही यानी है, ये बिल्कुल फ़िक्र है, ऐसे ही। क्योंकि बिल्कुल मुतज़ाद है, यानी चीज़ जो यानी अभी हम जो उल्ट चल रहे हैं, जी, जी, ठीक है? ऐसे ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ये ही है। बात है, इसी तरह के जब अब हमें सही रास्ता दिखाया गया तो जो उल्ट वाले हैं उनको तो ये गलत लगेगा, हुँ, हुँ, यानी हुँ। हुँ, सही हुँ। रास्ता उनको तो गलत ही नज़र आएगा। तो ये मैं बात है कि ये हुँ, फ़िक्र हुँ। जो अल्हम्दुलिल्लाह हमको मुयस्सर हुई है, यो ये समझ लें कि अल्लाह की बहुत बड़ी अता है हमके ऊपर कि अल्लाह ताला ने जो हमको ये अता की है, तो ये जी, जी। फ़िक्र फ़िक्र और जो आपने अकीदे हमारे हज़रत साहब ने बाँध दिए ना, ये हुँ, हुँ। इंशाअल्लाह मुतज़लज़ल नहीं हो सकते। हुँ, तो हुँ। अपने जो दोस्त अहबाब हैं, हम जितने भी आप कोशिश कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों के लिए करें, वरना जो इसाक का जो आप तज़किरा कर रहे हैं, वो तो समझ लेंगे जहालत की इंतहा समझ लें या हुँ। उसकी माँ नहीं, का वो कसूर तो समझ मैं मेरी बात सुने, अब पता है अफ़ज़ल भाई, वो तो ज़िमनन उसकी बात आ गई जो आपने कहा ना ये घराना ऐसा है, तो मैं यही कह रहा था कि वो जो लानती को देखें, उसके लें। ऊपर कितनी लानत बरसी है कि जी, जहाँ जी। से उसे हक मिला है, हक जहाँ से मिला है, वो जी, जी। वही आपकी बात कि वो नस्लों में ही बाज़ खराबी पैदा होती है, तो बंदा वो चाह कर भी नहीं बदल सकता। हालाँकि मैंने जी, इसको यहाँ से फ़ोन भी किया था और मैंने जी, इसे जी। यही कहा कि तू मतलब मतलब उन मतलब वो
हर बात के ऊपर मतलब उसी घराने के ऊपर ही वो अटैक कर रहा था। मैं कह रहा था कि यार देखो, अगर तुम मतलब मसाल तेरे अपना जो भी मामलात हैं, तुम्हें हक की जी फ़िक्र मिली है ना, इस जी फ़िक्र जी को आगे पहुँचाओ। जो काम करने वाला है, उसको आगे लेके जी चलो। तुम बजाए कि इस काम को आगे बढ़ाने के, तुम उनके पीछे पड़ गए हो जहाँ से तुम्हें हक मिला है। तुम्हें जो हक मिल जी। गया है, अब इस हक को लेके आगे चलो। तो बस वो पता ये है ना कि शैतान जो है ना, शैतान को जो है ना, ये बात गवारा नहीं है कि जितने लोग सीधे रास्ते पर आ जाएं। हाँ, हाँ, ऐसे तो ही, ज़ाहिर है हमें ये सोचना पड़ेगा कि शैतान के अलाकार कौन बन रहे हैं। बस वो उसको ऐसे खुद ही। सोचना चाहिए कि जनी मैं किसका हथियार बनकर इस्तेमाल हो रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। वरना जिस घर की वजह से, यूँ समझ लें कि एक शख्स की वजह से जिसने कितने लोगों की किस्मत का, कितने लोगों के अकायद को दुरुस्त किया, कितने लोगों को राह बेशक, हदायत की। बेशक, बेशक, ठीक है, बेशक। अमल अमल तो हर बंदे का अपना है जिस तरह तुम हुँ। देखो, लेकिन अकायद को इतना पुख्ता कर दिया, इतना पुख्ता कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। कि मुतज़ल्ज़िल हो नहीं सकते। लेकिन बिल्कुल, ये कोशिश कर बिल्कुल रहे हैं कि मैं इनको मुतज़ल्ज़िल करूँ। अफ़ज़ल भाई 100% आपकी बात दुरुस्त है कि अमल में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अमल जी, जी। में मैं आज भी सिफ़र हूँ। लेकिन जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मतलब कि अकायद अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बुज़ुर्गान ने जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बायत की अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फ़िज़ाने नज़र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी को मज़बूती है कि अब जान जाए तो जाए, अकायद जो है उसमें हम ख़राबी नहीं पैदा कर सकते। जी, बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है ना कि यानी जो उधर से मिला है उससे हमारे अकायद पुख्ता हुआ, और सबसे अव्वलीन चीज़ जो है ईमान के अरकान के अंदर भी सबसे हुँ, 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 अव्वलीन चीज़ अकायद है। तो अकीदा हमारा उन्होंने पुख्ता किया है। हर चीज़ हुँ। दौलत हमें ईमान वाली समझ लें कि ईमान वाली दौलत ही हमें उधर से मिली है। जी, तो जी, जी, आज जी। जो उनके खिलाफ बोलता है वो अल्लाह के कामिल अल्लाह वली ताला हैं और मुजद्दिद दौरा हैं इस वक़्त। जो बोल रहा है या जिस तरह कर रहा है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह आप देखेंगे, मैं भी नहीं, ये तो इंशाअल्लाह मेरा भी कि अकीदा ईमान है कि अंजाम इसका पूरा इसका होगा। बड़ा हुँ, इबरतनाक अंजाम होगा। अल्लाह तबारक ताला जी, इसको हिदायत अता फरमाए। वैसे जी, नसीब में तो नहीं है इसके, लेकिन जी, अल्लाह करीम चाहे तो मतलब सारा कुछ हो सकता है। बहरहाल, अच्छा अफ़ज़ल जी। भाई और सुनाएँ अपना कैसा जा रहा है आपका माशाल्लाह यहाँ पे काम ठीक जा रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। आज बोला था मैंने हज़रत साहब से कि हुज़ूर काम के लिए अच्छा, 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 काम की माशाल्लाह। जगह पर जाना है दुआ करने के लिए, तो फरमा रहे थे कि हमारे लिए भी दुआ करवाइएगा हैं जब भी जाएँ। इंशाअल्लाह माशाल्लाह ज़रूर, सरकार की बारगाह में सलाम ज़रूर पेश करते रहा करें जब भी सरकार दर अक़दस पे हाज़िर हों तो। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ मतलब शामिल हाल हैं, मेरी भी और माशाल्लाह हज़रत साहब भी दुआ फरमा रहे होंगे तमाम साथियों के लिए भी। जी, इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। सलामत रखे हमको अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बारक अच्छा करे, और अल्लाह। दूसरा मुझे एक ये बताइए अपना अफ़ज़ल भाई कि जी, जी, आज बात आपसे हो ही गई है कि इस जी, वक़्त ये जो तस्वीर के हवाले से बड़े जी, बहस जी, व मुबाहिसा चल रहे हैं, तो जी, ये किबला चिश्ती साहब ने जो बयान फरमाया था पहले जी, कि मतलब ये मतलब हज उम्रे के लिए नहीं जा सकता बंदा, जाना जी, जी, हराम है, सख्त हराम है और गुनाह कबीरों में मतलब आता है, इस तरह का कोई बयान है उनका। लेकिन जी, वो सारी चीज़ें वो आज पता चली हैं कि उनको मालूमात गलत पहुँचाई गई थी चिश्ती साहब को जी, और उन्होंने उस तनाज़ुर में बिल्कुल फरमाया और हक फरमाया क्योंकि उनके नज़दीक यही था कि जब बस हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो स्कैनिंग होती है। जी, और स्कैनिंग में क्या होता है कि आप बरहना हो जाते हैं, सत्तर खुल जी, जाता है और हुँ, मतलब शर्मो-हया वाले सारे पर्दे उतर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अगर स्कैनिंग में तो फिर एक-एक जिस्म का हिस्सा नज़र आता है ना। जी, जी, बिल्कुल ये बात मेरी चिश्ती साहब से हुई थी। उस मैंने तनाज़ुर में उनको आपने फरमाई थी ये बात। हाँ, मैंने बोला था कि मैंने नहीं बोला था, मैंने ये बताया था और मैं खुद गया हूँ और आया हूँ। यानी एक दफ़ा भी यानी कभी स्कैनिंग वाला कोई काम हमारे सामने तो नहीं आया, सिर्फ़ तस्वीर की हद तक जो है, वो आता है। अभी और भी ममालिक में हो सकता है वो नहीं, नहीं स्कैनिंग वग़ैरह कर लें। मैं अल्लाह माफ़ी दे मुझे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। मेरा 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 जाना हुआ है यूरोप कंट्रीज़ में, वहाँ पर होती है स्कैनिंग। जी, जी। मेरा तो वहाँ मैंने होती है स्कैनिंग और दूसरी बात ये कि आपने ये जो बयान फरमाया ना चिश्ती साहब ने, तो वो जी, सिर्फ़ इसी को पेश-नज़र रख के फरमाया कि अगर 70 पोशी खत्म हो जाती है, 70 जी, खुल जी। जाता है, फिर तो वो फ़ायदा ही नहीं है जाने का, जी, क्योंकि फिर तो बिल्कुल जी, बंदा बिल्कुल। खत्म हो गया, खत्म कहानी मुक गई बंदे बस की फिर तो। हाँ जी, असल में कुछ रावी इस तरह के भी साग पट्टी जैसे रावी भी होते हैं ना, कुछ मजहूल भी होते हैं, मरूफ भी होते हैं, ये आपको पता है ना कि को रावी के ऊपर भी नहीं, मुनसर होता नहीं, है। ये लानती इसके बारे में तो ये खुद इसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं कि मैं जी, ना कोई आलम हूँ, ना मुफ्ती हूँ, ना फाज़िल हूँ, ये तो लानती स्कूली है ये भी। ये हाँ, स्कूल अपना बीए इसने पता नहीं एमए कह रहा था, पता नहीं क्या बीए कह रहा था, मैंने किया हुआ है। पहले दावत जी, जी, इस्लामी में था, फिर वहाँ से होता हुआ आया वो मतलब क़िबला हज़रत साहब के हाथ पे बैत की और वहाँ से अपना कलमा दुरुस्त करवाया, अकीदा दुरुस्त करवाया
और उसके जी बाद जी वो या वाली बात के वो जिस जहाँ खाया उसी में छेद करने बैठ गया जी। जी जी बदबख्ती की बिल्कुल। इंतहा बस है ना इस बंदे की। उधर, जी जी, वो उधर एक पता है वो यूं समझ लें कि जानी जी इसकी बदबख्ती की आखिरी दलील समझ लें कि जानी रहमत के समुंदर में गोता लगाकर फिर गंद खाने के लिए निकल गया है, बस जी, 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 यूं जी। समझ बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल। बस वही वो बड़ा प्यारा एक वो फरमाते होते हैं हमारे पीरो मुर्शिद कि खुदा जी, जब दीन लेता है, अक्ल भी छीन लेता है। अकल भी छीन लेता है, ये ऐसी ही बात है बिल्कुल। तो बस वो बहरहाल ये इसके लिए तकरीर वाला कोई जो मसला है लगता है वो इससे कोई बहुत ही संगीन मतलब इससे या इसके माँ-बाप से गलती हुई है जो इसके ये आगे आई है सारी बात। नहीं तो जी, जी, मतलब इतना बड़ा दर छोड़ के जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज इस कुफ़्र के दौर में, गए गुज़रे दौर में हम बिल्कुल नबी करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस के साथ जुड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं हर वक़्त। तो जी, जी, ये तो बिल्कुल। बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत वाक़ई यकीन करें कि मैं सोच भी नहीं सकता कि जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज इस तरह से जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक नूरानियत, एक रूहानियत और एक सुकून कल्ब हासिल होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, यकीन करें। जी, और मैं आपको ऐसे ही बताऊँ होता अब ये हालत है अफ़ज़ल भाई मेरा अल्लाह जानता है है। जी, कि यकीन कीजिए ये हालत है कि मैं ना मेरा घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। मैं कहता हूँ जी, यार ऐसे क्या ही। करने जाना बाहर यार? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ईमान की जो बिजली है ना, ये आपने तो भरी है हमारे अंदर। हाँ जी, बिल्कुल मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि मैं माशाअल्लाह ताला हाँ, देखे ना हमें अब मैं माशाअल्लाह ताला कह रहा हूँ हैं सुबहान अल्लाह है मतलब इन लफ्ज़ों की अदायगी हमें नहीं आती थी, पता नहीं हाँ, यही बात हम है, लोगों ने यही पता बात। क्या समझा हुआ था नमाज़, रोज़ा, हुँ, हज हुँ। और ज़कात और जी, जी। जुमा पढ़ लिया और ईद की नमाज़ें पढ़ लीं और जनाब कोई अगर कोई त्योहार आया तो अपना दाता हज़ूर जाके वहाँ पर हाज़िरी दे दी और जी जी, जी। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, चलें जी बस फ़ोन हो गया जी, मुकम्मल हो गया दीन हमारा। ये तो देख लो जिनको हम दीन के रहबर मानते थे, जो दीन के बहुत बड़े रहबर थे, उनको जब आपने खोलकर हमारे सामने पेश किया तो हम जैसे अनपढ़ों को तो ये पता चल गया कि भई ये जो है कितने बड़े फितने के अंदर कितने हम हैं शामिल और कितने बड़े वही वो बल्कि बल्कि आप यकीन करें मैं आपको बात और एक बात जोड़ता हूँ जी, कि जी। किबला चिश्ती साहब को जब से सुना है और किबला जी, जी। हजरत साहब के हाथ में जब ये बायत की ना यकीन करें जी, अल्लामा इकबाल और आला हजरत अलैहि रहमा ये समझ आना शुरू हो गए हैं। जी, बिल्कुल ऐसी यकीन बात है। करें वो किसे खबर थी लेकर चिरागे मुस्तफवी जहां में आग लगाती फिरेगी बूलहवी सुबह यानी कि ये सुबह चीजें समझ आना शुरू हो गई हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाहु अकबर हैं। तो मतलब बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। हम हदीस पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, लेकिन उसके मफ़हूम को नहीं समझ सकते नहीं थे। तो समझ ये सकते मफ़हूम थे। समझाने वाले इन्होंने इन तो हमको इन्होंने मफ़हूम आसान कर समझाया। दिया कुरान मजीद समझने के लिए, सही बात है, जी, बिल्कुल बिल्कुल, सही जी, बात। बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही है अफ़ज़ाल भाई ऐसा ही है उनकी जी। बारगाह में चंद मिनट बैठने वाला आदमी जो है ना, चंद मिनट बाद बैठने वाला आदमी इतना दिलेर हो जाता है, वो कितने बड़े बादशाह को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कमाल ये ईमान है ना, ईमान है ना प्यारे भाई। और है। बल्कि जी, बड़ी प्यारी एक बात एक हमारे फ़िक्री साथी थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी कि किबला हज़रत साहब के हाथ पे बायत करके जिन मतलब साथियों ने भी किबला हज़रत साहब के हाथ पे बायत की है ना, जी, उनको जी, ईमान की, नूर की ऐसी रोशनी मिली है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब बंदे के अंदर ईमान आता है ना ईमान, अगर वाक़ई जी, जी। वो ईमान वाला हो, तो हुँ, हुँ। ईमान जब इनके हाथ पे बायत करके हासिल होता है ना, तो वो ईमान फिर अमल खुद ही करवा लेता है। जी, ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात आपने फरमाई है, ऐसी बात। ईमान के अंदर इतनी जब ताकत है कि वो बंदे को मुतज़लज़ल नहीं होने देगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बोल रहा था कि ये रात को हमारे दरवेश थे जो क्या नाम उनका रिज़वान साहब है ना, या मेरे ज़हन में नहीं नाम उनका। तो अच्छा जब जी। वो बात हो रही थी तो उधर से वो एक जो हुआ था ना, वो पाकिस्तानी बना हुआ था, वो बोल रहा था कि यानी ये जाली है, ये तो लोहे की जाली है, ये तो ऐसा है, इसको क्यों तुम ऐसे पकड़ते हो, क्यों इससे बरक़ात हासिल करते हो? तो वो बिल्कुल छोटा-सा ना उस कद के एतबार से इतना बड़ा, ना इल्म के एतबार से इतना बड़ा, तो वो उसको यानी इतने दलेरी के साथ बोल रहा है कि यानी जो अल्लाह ताला ने फरमाया बारक ना हौला हू, यानी इसके इर्द-गिर्द बरकतें रखी, वो बरकत कौन-सी है? यानी अल्लाह ने जो मस्जिद के बाहर बरकत को सुभान बोला, वो अल्लाह। बरकत कौन-सी? बारक अल्लाह, यानी जो अल्लाह हाँ, ताला ने फरमाया कि मस्जिद अक़सा के यानी इर्द-गिर्द मैंने बरकतें रखी, वो क्या है? वो नबियों की कबूर ही तो थी। सुभान इसीलिए अल्लाह। तो वहाँ पर बरकत है, तो इसीलिए इसके अंदर भी बरकत है, यानी वो दलेर हैं। अभी देखिए इतने हुँ, यानी उम्र के अंदर भी जाकर इतने लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, कितने सारे
लेकिन जरा भी खौफ नहीं है। यानी वही कहते हैं ना, इकबाल का शेर भी है कि यानी हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। तो माशा वही जो दिल के अंदर बात थी, वही हजरत साहब ने रात को उनको भी खोलकर बोली है कि ये क्या कह रहे हो। उसने बोला कि यानी ये आयत जो है, जो मतवा था, मौलवी था, वो बोल रहा था कि ये आयत मुनाफिकीन के लिए उतरी है। तो हजरत साहब ने वहां पर उसको जवाब दिया कि अगर लानतुल्लाह अलैहिम, तुझ पर लानत हो अल्लाह की, कि ये आयत मुनाफिकों के लिए कैसे उतर सकती है, जबकि मुनाफिकों को तो अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया कि भाई अगर तू 7 बार भी इनके लिए मगफरत मरेगा करेगा तो इनको मगफरत नहीं मिलेगी। तो यहाँ तो हुक्म हो रहा है कि आओ तुम्हें माफी देते हूँ, तो जो मुनाफिकों के लिए थोड़ी हुई है, तो मोमिनीन के लिए आई है। तू कैसे कह रहा है कि ये मुनाफिक के लिए उतरी हुई है। सुभान तो अल्लाह। बस इल्म वो की मुसीबत। अल्लाह तबारक तआला रहमत फरमाए। ये वाकई बदबख्ती की आखिरी अलामतें हैं, क़यामत की निशानियां सारी। जी अफजल जी। भाई अल्लाह ताला आपको ये सलामती ताकत दे। का जोर है, हुकूमत का जोर है, उसकी वजह से बात करते हैं। जब फिरौन ताकत में होता है तो वो हम्म, रोकता है कि मूसा ना बोले, लेकिन मूसा भी वो होता है जो बोलता तो जरूर है, ना सुने या ना कोई सुने। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, अल्लाह ताला। अल्लाह अफजल भाई, बहुत टाइम दे ले लिया आपका यार, बहुत मेहरबानी। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई आपसे, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा अफजल भाई, मैं आखिर पे एक बात कहना चाहूंगा जी कि मेरा ना ये जो मोबाइल है ना, जी ये ऑटो रिकॉर्डिंग पे है। जी तो अगर आपकी इजाजत हो, जी जी अगर आपकी इजाजत हो तो ये रिकॉर्डिंग क्या मैं इंटरनेट के ऊपर छोड़ दूं? जी, बिला क्योंकि शक व शुबा आपने आप रात को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। वो मतलब बहुत ऐसी मतलब अच्छी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हुई हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि मतलब ये बातें दूसरे साथियों को भी पता चलना चाहिए कि ये जो आपने घराने की बात की है ना, जी ये जी मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि वाकई मैं अगर इस एंगल से भी सोचूं कि वाकई जी ये जी वाहद इस वक्त रुए ज़मीन की मैं बात कर सकता हूँ भाई, हमारे जो नज़र में आ रहा है कि वो जी ये जी, वाहद बिल्कुल। ऐसा घराना है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहाँ से हमें हक से वाबस्तगी हमारी जुड़ी है, हक से आगाही मिली है और हमें जी जी पता चला है कि शर क्या है, बातिल और हक, और ये सारा हराम, हलाल, झूठ, मतलब हर कोई भी चीज़ जिसका मुतज़ाद है ना, उल्ट जो जी है, जी जो जी मतलब हमारे दीन के उल्ट जो चीज़ें हैं, वो सारी हमें यहाँ से मिली हैं। जी, बिल्कुल अच्छी बात है जो आपने फरमाया। अल्फाज ये मुतज़ाद हम पढ़ा फरमाया करते थे ना है। स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, तो वो जी बिल्कुल हमें हमें हम लोग ना हम मतलब समझ लीजिए कि मुतज़ाद को हम लोग ना वो सही समझ रहे थे कि ये ठीक हो रहा है जो हो रहा है। जी, बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये अल्फाज इसकी हम लोग मुखालफत भूल गए हुए थे आप दीन के और मुतज़ाद के पीछे पड़े हुए थे। जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हक का पता कोई नहीं था, बातिल का पता था हमें। हाँ जी, और खैर का पता कोई नहीं था, शर का पता था हमें। हमें जी हमें अदब का, एहतराम का पता कोई नहीं था, फाशी और यानी बेगैरती का पता था हमें। यानी कि जी हर वो चीज़ जो इस्लाम में लानत है ना, हमें उसका पता था और वो ही समझ के हम लोग सारा कुछ आगे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जी जी, बिल्कुल जी। कितने लोगों ने देखो जी, जिनकी औरतें बाहर जाती थी, घूमती थी, फिरती थी, उनको टोपी वाले बुरखों में ले आना, ये एक हुँ। कामुल वली की निशानी ही हो सकती है। और इसी घर का फैज़ है। बेशक, किधर हमारे बेशक, लाहौर में बेशक, किधर मिलता था जी। बेशक, 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 ऐसे ही है, वल्लाह ऐसे ही है। और अल्लाह बल्कि ताला यकीन देखो करें कि अगर मैंने आप। अब मैं जिस भी नेट पे मैं अक्सर बैठता हूँ, अब जब जिसकी मैं अक्सर मौलवियों की तकरीरें वगैरह गुजरती हैं, जी सुनता हूँ उनको मैं, तो मैं हैरान होता हूँ यार, ये किस तरह कन्नी कतरा के निकल गए हैं, किस तरह ये आगे इनको ये बयान करना चाहिए, बयान करते करते क्यों निकल गए हैं। यानी कि जी वो जी, चीज अवाम को बताते ही नहीं है जिनके अंदर गैरत पैदा हो, ईमान पैदा हो, हया पैदा हो, तो वो चीजें बिल्कुल। कुफर के साथ मुखालफत और दिल बेजार हो कुफर से, वो चीजें बताते ही नहीं है। क्योंकि वो खुद कुफर के शिकार हो चुके हैं ना, फिर हाँ, इसीलिए वही वो कहते वही 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 ना, बिल्कुल वो, बस वही उलमाए सू, उलमाए हक। देखे, मुझे ये भी नहीं पता था कि उलमाए सू किसे कहते हैं, उलमाए हक किसे कहते हैं। यानी कि हमने हैं। मतलब अब 3-4 साल में मैं समझता हूँ, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, मुझे फिर याद है बात, मतलब आपके पास टाइम मतलब है आपके पास वक्त थोड़ा सा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं फारूक हूँ, इंशाल्लाह आप दोनों बात करें। जी जी, मैं ये कह रहा था कि देखें, आप यकीन करें कि आज जिस तरह का किबला हज़रत साहब के हाथ बायत करके हमारा ईमान, हमारे अकीदे दुरुस्त हो गए हैं, यकीन जी करें अब हम अपनी नस्लों को जब जब ये चीज़ें देंगे ना, जी तो जी जब वो मेरी उम्र तक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी उम्रों तक वो आएँगे ना, तो मैं जी समझता जी हूँ कि वो एक पता नहीं क्या अल्हम्दुलिल्लाह दीन के सिपाही तैयार हो चुके होंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये नजर का एक कमाल है, देख लें कि जानी बस एक दरवेश उठा है, हाँ सिर्फ जी, एक दरवेश, सुभान अल्लाह ताला, उसने सही बात इतना फैज़ पहुँचाया है कि जानी पढ़े लिखे, मैंने खुद जब हज़रत साहब की है। पहली हज़ूर 2, तकरीर सुनी हाँ थी ना। जी, छोटे हज़रत साहब, बड़े हज़रत साहब, चिश्ती साहब बताते हैं कि हम इनसे बहसें करते थे, सबसे रात इनके साथ हमारी वो मुज़ाकरे जी, होते थे।
जी मुनाजरे बिल्कुल। होते थे। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी बात है। मैंने तो उलमा को देखा है कि वो मुँह में उँगली रखकर बैठ जाते हैं कि जब ये बोलते हैं तो फिर समझ आती है कि ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। आज आप क्या फरमाने लगे थे, बताइएगा? बस मैं यही बताने लगा था कि मेरी जब मैंने पहली दफ़ा हज़रत साहब की यानी तकरीर सुनी थी ना, जी, जी, तो बस जब देखा तो अंदाज़ ऐसा था, सादा था, मैं बहुत ढूँढने के लिए भी निकला था, पीरो मुर्शिद को भी तलाश करने के लिए, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ। जब मिलने लगा तो बस देख लें कि यानी सादा-सा आदमी जो यानी ज़ाहिर में तो कोई पीरों वाली बनावट नहीं है, कोई जी, जी, यानी बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल, कोई चीज़ बिल्कुल उनके हज़ूर, अंदर ऐसे पाई ही। जाती ही नहीं है, इंतहाई सादगी यानी जिसकी सुभान मिसाल दी अल्लाह, जा सकती है। सुभान अल्लाह, तो जब बेशक, वो मिंबर पे बेशक। बैठे हैं, उन्होंने शुरू किया है तो वो इसमें नकरा बोल रहे हैं, इसमें मारफा समझा रहे हैं, जो चीज़ें यानी आलिमों ने समझानी होती, जब उनके मुँह से सुन रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ सुभान अल्लाह, एक-एक लफ्ज़ के ऊपर, एक-एक जुमले के ऊपर मैं खुद अपनी बात बताता हूँ कि एक-एक घंटा, एक-एक लफ्ज़ पर मैं तकरीर कर देता था हज़रत साहब की, एक-एक लफ्ज़ के ऊपर यानी सुभान इतना अल्लाह, मजमूआ काम सुभान आपका होता था। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, या अल्लाह ताला अपने हबीब का सुभान सदका उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, उनके आमीन, फ्यूज़ व आमीन, बरक़ात से हमें मुनव्वर फरमाए और और जो हमें भी मुनाफ़िकीन और अल्हम्दुलिल्लाह। हासिदीन हैं। बल्कि मैं तो एक बात आखिर पे यही यकीन करें, मैं बल्कि ये बात अक्सर मैं कहता भी होता हूँ साथियों में भी, जी, कि जी, अल्लाह, हालाँकि मैं भी स्कूली हूँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक हम मैं भी गया हुआ हूँ, लेकिन मैं जी, जी, अल्लाह अल्लाह करीम से पनाह माँगता हूँ कि या रब्बुल इज़्ज़त, अगर मैं भी ज़ाहिर स्कूली हूँ, ये साग टट्टी भी भट्टी भी स्कूली था, इसके हुँ, हवाले से बात करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें उस वक़्त से पहले मौत अता फरमा दे, अगर हमारे ज़हन में कभी इस तरह इस गंदे बंदे की तरह की सोच भी अगर आए तो। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए जी, अल्लाह ताला अल्लाह ताला हज़ार हमारे ईमान आँखों को का महफूज़ हमारी कभी फरमाए, ऐसा ख़्याल और वो हम लोग देखिए ना जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल भी मिलता है नबी में जब कुफ़ार इकट्ठे होके खंदक के मौके पर आए थे ना, जी, तो जी। वो सारे इकट्ठे होकर आए तो लोग कुछ जो मुनाफ़िकीन थे वो डर रहे थे, वो भाग रहे थे, कुछ कह रहा था कि हुजूरें कच्ची हैं, कुछ कह रहे थे हमारे घर अकेले हैं, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम सरकार ने फरमाया था कि जब वो कुफ़ार को इकट्ठा होकर आते देखा ना, जी, तो जी। हमारा ईमान और पुख्ता हो गया था। कि सुबहान यानी अल्लाह, सुबहान ये अल्लाह, बात है जब इस सुबहान तरह अल्लाह, की मुखालफत देखते हैं तो हमारा ईमान और पुख्ता होता है और पुख्ता सुबहान होता है कि ये पक्की बात होती है जिसका फल मीठा होता है ना उधर तो लोग पत्थर मारते ही मारते हैं तो ये सुबहान अल्लाह। चलता है जमाने में यानी ये ये मेरे ख्याल से ये सिलसिला। उन मुनाफ़िकीन में शामिल हो गया है, उन मुनाफ़िकीन में शामिल हो गया बंदा, कि जो जी इसको हवा में उड़ता दिखाए तो ये उसको जी समझेगा कि अल्लाह का वली है। जी और ऐसे बिल्कुल लोग मेरे ख्याल से दज्जाल को भी ना फ़ौरन अल्लाह मान लेंगे कि ये खुदा है भाई, हाँ, सजदा करो उनके अंदर इसे। करामतें होंगी ना बस हुजूर ये तो जो अंग्रेज को मानते हैं मान गए हैं कि भाई देखो कितना बड़ा इसके फैजा पखा चल रहा है गाड़ी चल रही है ये हो रहा है ये इसको हाँ, मान गए तो दज्जाल को भी मान जाएंगे। ये फ़ौरन मान लेगा ये बंदा भी कि यार कि ये तो ज़ाहिर है यार, वही बात है अफ़ज़ाल भाई, कि जी खुदा जब दीन लेता है, अक्ल भी छीन लेता है। जी क्योंकि बिल्कुल ऐसी बात। दीन जो है ना, दीन तो है ही अक्ल वालों के पास, अल्हम्दुलिल्लाह बेवकूफ़ों दीन का। सही अकल का नाम है। हाँ, और जाहलों के पास ये चीज़ नहीं हो सकती। जी, बिल्कुल ऐसी आपने निगाह चलिए, फरमाया मैं जी। आखिर पे मुझे आपने इजाज़त मरहमत फरमा दी है, मैं इसको आपकी रिकॉर्डिंग जो अपने आपकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में जी, ऑटोमेटिक मेरा हो गई है। शुक्र-शुबा आप इंशाअल्लाह कर देंगे, कोई जी, बात बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। और नहीं। जब जी, भी आप जाएँ सरकारे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़ीम में, तो इस जी, जी, नाचीज़ का दस्तबदस्ता लाज़मी सलाम पेश कीजिएगा, और दुआ इंशाअल्लाह, फ़रमाइएगा इंशाअल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी इस्लाम वाली और मौत कामिल ईमान वाली अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया आमीन। अफ़ज़ल भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।